हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं बेसिकली ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि मैंने कैसे 2023 का पेपर एग्ज़ाम कंडीशन में यानी एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई किया, अटैम्प्ट किया था। और एक्चुअली में कई लोगों ने मेरे से मैसेज में पूछा था कि हाउ आई अटेम्प्टेड इन एग्ज़ाम कंडीशंस, तो वो वाली चीज़ मैं बताऊँ। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, यू कैन गो थ्रू इट एंड कमिंग टू द मेन टॉपिक जो मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था वो मैं देखता हूँ। आप देखिए इस वीडियो से क्या फ़ायदा ले सकते हैं कि एग्ज़ाम कंडीशन से कैसे आप माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन सोचना है, कैसे क्या सोचना है, और इस तरीके से सोच के आप आगे गो थ्रू कर सकते हैं। लेट्स कम टू द मेन टॉपिक। तो ये मेरा पेपर था, अगर आप देखोगे तो दिस वाज माय पेपर। मैंने इसमें बाद में एनालिसिस किया था कि भाई कितने सही हुए, कितने गलत हुए, एक ड्रॉप हो गया, तो मेरे 58 अराउंड राइट थे, 38 गलत हो गए थे। तो मेरा समवेयर अराउंड मतलब 190 से 100 के बीच में स्कोर आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि हाँ भाई सिविल्स का कट ऑफ तो निकल जाएगा। बाकी फॉरेस्ट का मुश्किल हो गया था, मेरा 2022 में फॉरेस्ट का कट ऑफ निकला था। तो ये मेरा, हाँ आप एक बार देख लीजिए, ये सी आया था मेरा, सी सेक्शन मतलब सेट ऑफ प्रीलिम्स। तो आपके ऐसे सेट आते हैं, मतलब आपको ना ऐसे सेट मिलता है। सबसे अच्छा सेट, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे अच्छा या कोई बुरा होता है, बट हाँ अगर आपके पेपर में सबसे पहले के 20 क्वेश्चंस, इफ़ यू इन योर पेपर द स्टार्टिंग 20 क्वेश्चंस आर फ्रॉम पॉलिटी ना, योर लाइफ बिकम योर प्रीलिम्स लाइफ, योर 2 hours कैन बी ईजी गोइंग। हैविंग सेड दैट, मैं ट्राई क्या करता था, मैं ये ट्राई करता था कि प्रीलिम्स में का पेपर जैसे आया है तो मैं ढूंढता था, क्योंकि मोस्टली 25 के सेट में ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, तो मैं 26 से स्टार्ट कर देता था। मतलब अगर मेरे को इफ़ आई नॉर्मली फाइंड पॉलिटी क्वेश्चंस इन स्टार्टिंग ऑफ माय क्वेश्चन पेपर तो मैं उसको सॉल्व करता था। अदरवाइज़ मैं एक बार तो पॉलिटी के क्वेश्चंस ढूंढता था कि भाई सबसे पहले वो मेरे को मिल जाए, ताकि अगर मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस सही कर दिए, इफ़ आई एम एबल टू डू द पॉलिटी क्वेश्चंस एक्यूरेटली, तो मेरा जो 2 घंटे है ना आके के टाइम, इट बिकम्स ईजी फॉर मी, क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। 15 मिनट में ही अगर हम 5-6 क्वेश्चन मतलब 15-20 क्वेश्चन सही कर देते हैं पॉलिटी के, तो कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होता है। तो आई वुड सजेस्ट, प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप कोशिश करें बस पहला 5-10 क्वेश्चन पॉलिटी के सॉल्व करना है, ताकि एक मोमेंटम बिल्डअप हो जाए। और हाँ, जैसे ही आप पेपर लिखने जाओ, तो जैसे मैं भी करता हूँ और अच्छे अच्छे लोग करते हैं दिल्ली में, कि एक तो दिल्ली में या फिर मतलब कहीं पर भी, दैट यू सॉल्व फ्यू ऑफ द MCQ क्वेश्चंस बिफोर गेटिंग इनसाइड द एग्ज़ाम हॉल। इससे क्या होता है, योर ब्रेन गेट्स किक इन, आपका दिमाग खुल जाएगा इफ़ यू विल सॉल्व अराउंड से 10 क्वेश्चंस। बस एग्ज़ाम हॉल में 9:30 बजे से पहले जाने से पहले 8 बजे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तो आपका दिमाग खुल जाएगा और आप अंदर जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा दिमाग में। इंजन गर्म होने में जैसे कहते हैं ना कि इट टेक्स टाइम टू गेट द इंजन रनिंग, तो वैसा ही सिमिलर है यहाँ पर। तो हाँ, कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे को स्टार्टिंग में मिले थे, तो मैंने जैसे पेपर स्टार्ट किया यहाँ से, तो ये मेरा ब्लैक पेन में आई मार्क्ड द आई यूज़ टू यूज़ अ ब्लैक कलर पेन, बॉल पेन मिलता है वहाँ, बॉल पेन ही यूज़ करना होता है, तो आप भी बॉल पेन ही ले जाइए। तो वो जो मेरे ब्लैक पेन से है ना, वो मेरे वहाँ पर एक्चुअल में मैंने ऐसे मार्किंग करी है, और जो दूसरे पेन से होगा वो मैंने बाद में आके एनालिसिस किया है, तो उसको मार्क किया है। तो विथ रेफरेंस टू द होम गार्ड्स, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, विथ रेफरेंस टू द होम गार्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये क्या हुआ था ना, जैसे पहले क्वेश्चन होम गार्ड्स का आया तो मुझे लगा हाँ भाई पॉलिटी का है, तो मैंने चालू कर दिया था। मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं था कि भाई आगे बढ़ना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ऑल्दो आगे पॉलिटी के इतने क्वेश्चंस थे नहीं, IR वगैरह के आ गए थे, बट देन टू मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पहला क्वेश्चन पॉलिटी का था। ये होम गार्ड्स आर रेज अंडर होम गार्ड्स एक्ट, देखो मैंने, एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो मैंने यहाँ पर एक्चुअल के पेपर में स्टेट लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट, रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटाया, स्टेट गवर्नमेंट, एक्चुअल का मार्किंग है ये। तो मुझे वहाँ पे मैंने सोचा कि भाई होम गार्ड्स हैं, मुझे ये पता था कि भाई थोड़ा सा होम गार्ड मतलब क्या होता है। देखो मैं 2 चीज़ें लिखी है, एक तो मैंने हाफ लिखा है, मैं इसका मतलब बताऊँगा। एक तो मैंने ये चीज़ सोची कि भाई होम गार्ड्स हैं वो मोस्टली, जैसे मैं मतलब मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश में होम गार्ड्स होते हैं वो एक तरह से पुलिस को हेल्प करते हैं, और वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, इट डजेंट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दिस आई वाज नोइंग। अब मुझे पता है कि भाई होम गार्ड्स एक्ट में होता है, एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई पुलिस इज़ अंडर स्टेट गवर्नमेंट लिस्ट। वाई वुड होम गार्ड्स रूल्स वुड बी मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हर स्टेट का अलग होगा ना। तो ये तो मैंने पहले ही काट दिया था कि भाई ये तो गलत होना चाहिए, तो ऐसे थोड़ा लॉजिकली सोच के हाँ काट दो। द रोल ऑफ द होम गार्ड इज़ टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी।
एडिशनल फोर्स की तरह काम करते हैं। हाँ भाई, तो ये बात सही है, बट ये देखो ऑक्सिलरी फोर्स में क्या ना घबराहट हो जाती है, तो उसकी हिंदी पढ़ लिया करो अगर इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन इंग्लिश वर्ड्स, दिस वुड हेल्प यू। एंड देन टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन, ये मैंने सही कर दिया था ये देखो। एंड देन थर्ड स्टेटमेंट, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, कोस्टल एरियाज, द बॉर्डर विंग, होम गार्ड्स बटालियन वर हैव बीन रेज इन सम स्टेट। भाई इतना जेनरिक है ना, गुजरात में, राजस्थान में, कहीं ना कहीं पे तो कुछ ना कुछ स्टेट्स होंगी। तो मैंने क्या देखो ऑल थ्री मैंने पहले ही कॉन्फिडेंस से काट दिया था, ये भी काट दिया था। एंड देन इन दोनों में ही कन्फ्यूज़ था, तो मैंने बोला भाई ये भी सही है, ये भी सही है, 2 मारो आगे करो। एंड लकीली, मतलब लकीली क्या मतलब, आई वॉज कॉन्फिडेंट इन दिस आंसर, सो मोस्टली मेरा आंसर सही था। हाँ ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन ना यार थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मतलब ये टू बी ऑनेस्ट, सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में अगर मैं डिस्कस कराना चाहूँ तो ये आप एक बार चलो मैं पहले ऐसा करता हूँ, आई शुड गिव यू ए ओवरव्यू ऑफ द होल पेपर, मैंने कैसे अटैम्प्ट किया था, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस, मतलब मैं थोड़े थोड़े वीडियोज़ में पार्ट्स में आगे आगे कर दूँगा। तो ये मेरा पेपर था पहले, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना, यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर मैंने ये वाला सॉल्व किया। अब जो इसमें ना देखो, जिसमें मैंने ऐसे ये टिक मारा है ना, तो मैंने पहले ही राउंड में मार दिया सही, जिसमें गोला मारा है वो सेकंड राउंड के लिए छोड़ दिया था। तो ऐसे करके पहले ही टिक मार दिया, और जिसको मैं सही कर देता हूँ ना, मैंने जैसे ये कर दिया कि भैया अटैम्प्ट कर दिया ये मैंने टिक करके, तो मैं इसको ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। ये क्रॉस क्यों करता हूँ मैं, या क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पेज पलटते हो ना 2 घंटे हो जाते हैं, तो भाई घबराहट होती है कि भाई कौन सा क्वेश्चन छूटा है कौन सा नहीं, कोई छूटे ना क्वेश्चन, इसलिए ऐसे क्रॉस कर देता हूँ ताकि साफ दिखे भाई आई हैव अटेम्प्टेड दिस। और मेरा सही जो होता है ना फर्स्ट राउंड वाला, तो मैं मतलब वहीं पे मार देता हूँ भाई, बहुत सिंपल था क्वेश्चन, मुझे पता था कि भाई आर्मेनिया अज़रबैजान में नहीं है ये चीज़। नगरों कारोबाग भी उल्टा है, ऐसे मैंने मार्क किया, देखो मैंने ऐसे मार्किंग करी है ना, ये जो दिस शोज़ कि भाई मेरे को पता था कि भाई ऊपर नीचे कर दिया इन्होंने। और खरसन तो भाई वहाँ पर था यार, क्या कहते हैं, यूक्रेन में, तो ये तो है ही नहीं इजराइल लेबनान में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने फर्स्ट राउंड में कर दिया था। एंड देन ये भी मैंने फर्स्ट राउंड में कर दिया था भाई। हाँ, बट मैंने सेकंड राउंड में छोड़ा था कि भाई एक बार देख लूँगा, सम था इसलिए सही कर, ये स्टेटमेंट सही होगी। और ये फैक्चुअल था, इजराइल और अरब, मैंने बोला कि भाई ये यूएस के बीच में होगा, ऑल्दो मेरा फैक्चुअली रॉन्ग था, बट मैंने इसमें मान के चला था भाई इतना फैक्ट्स यूपीएससी 2 गलत देता है, और तो मैंने ऐसे ये करके सही कर दिया था। ऑल्दो ये फिर मैंने आगे बढ़ा, फर्स्ट ये मेरा फर्स्ट साइट्रेशन था, बस ये गलत हो गया था कुछ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करेंगे। फिर ये मैंने गोला मार दिया तो सेकंड आइट्रेशन के लिए छोड़ दिया। अब ये क्या हुआ था, ये भी मेरे को पता था तो मैंने मार दिया था, और ये मेरा सही भी था। ऑल्दो मैंने गोला मारा है, बट मुझे याद है ये मैंने बहुत कॉन्फिडेंस से मारा था, और मैंने इसको क्रॉस मार दिया था इससे, ये अटैम्प्ट करने के बाद। तो हाँ भाई, ये वाले क्वेश्चन ना, मैपिंग भाई बहुत, अगर अच्छे से मैपिंग है ना, मैपिंग अच्छे से कर लो, मतलब हेल्प करेगा आपको। देन फिर मैंने ये सक्सेसफुल कूप से मुझे पता ही था, तो भाई मैंने ये भी ऐसे देखा, सीधा इसको काटा, इसको काटा था, इसको काटा था, इसको सही कर दिया था। मेरे एक्चुअल पेपर में ऐसे मैंने मार्किंग करी है, देखो चार्ट को अंडरलाइन किया था, इंटरनेशनल, मतलब ये याद था, बहुत बहुत न्यूज़ में था, बहुत न्यूज़ में था लास्ट ईयर। ये वाला। अब हैवी इंडस्ट्रीज़, इसमें मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, मतलब जैसे साइंस एंड टेक है ना, और ये सब, तो ग्रीन हाइड्रोजन किस में डिकर्बनाइज़ करेगा, आप देखो मैंने बिल्कुल ऐसे करके हैवी इंडस्ट्रीज़ ऐसे मार के फिर यहाँ पे टिक कर दिया तीनों, ऑल दी अबव। तो भाई ज़्यादा नहीं सोचना है साइंस एंड टेक में मोस्टली, और भले आपको गोला दिख रहा है, बट मैंने ये फर्स्ट राउंड में कर दिया है। अब ये देखो G20 ग्रुप, ये मुझे पता नहीं सही है या गलत, बट ये इज़ वन ऑफ द, सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रही थी मेरे को, कोई गलती नहीं थी। फर्स्ट स्टेटमेंट वाज ओरिजिनली एस्टेब्लिश, हाँ ये मेरे को फैक्चुअली पता था, एज ए प्लेटफॉर्म ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज़, मैंने ईयर भी लिखा है इसके आगे। और मेरे को ये कन्फ्यूजन थी 2 ओनली या फिर 1, बोथ 1 एंड ऑल, तो मैंने कॉन्फिडेंटली 1 और बोथ मार दिया था। ये भी मुझे कुछ एंथ्रो की वजह से पता था, मैंने फिर आर्कियोलॉजी का एक्सकवेशंस मारा और आगे बढ़ा। उसके बाद ये मार दिया था, तो ऐसे मारते गया, ये यहाँ पे गया, और ये भाई गलत हो गया था मेरा क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन में ना एग्ज़ाम में पता है मेरे को फील क्या आ रहा था, जब एग्ज़ाम में मैं फीलिंग ऑनेस्ट बताऊँ अपनी, तो भाई 2023 में देयर वर मैनी क्वेश्चंस जिसमें बोथ स्टेटमेंट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। 2022 में इतने क्वेश्चंस नहीं थे, ये तो सीधा लगातार 4 क्वेश्चंस थे, तो मेरे एक तरह से ना हंसी छूट गई थी पेपर के बीच में, हंसी छूट गई थी इन द सेंस कि आई वॉज अमेज कि भाई यूपीएससी क्या कर रहा है इस साल। तो मुझे लग रहा था कि भाई अगर मेरे को नहीं आ रहा होगा तो मोस्टली कई लोगों को नहीं आ रहा होगा। और फिर ऐसे करके ये वाले क्वेश्चन स्टेटमेंट आई, एक एक करके मैं क्वेश्चंस का डिस्कस करूँगा। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए ये हाँ मैंने यहाँ पे 25 तक अटैम्प्ट किया। फिर हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मैं ऐसे मैं ना, जैसे आप ये समझो ऐसे ये अटैम्प्ट करते जा रहा हूँ, ये जिसमें मैंने फर्स्ट मारा है वो एक बार में अटैम्प्ट कर दिया था। ये भी मैंने बहुत बढ़िया देखो ऐसे दिमाग लगाया भाई कि कौन सी पॉपुलेशन कितने ज़्यादा होगा, और ऐसे करके आगे बढ़ता रहा था। फिर जब मैंने अटैम्प्ट करे थे तो मेरे
जाने से पहले एक अच्छा क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा जो यहाँ पर है। देखो ये वाला क्वेश्चन जो था ना, इसमें ये वाला देखना आप, ये इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट, इसमें बहुत ध्यान से देखना कि ये वाला क्वेश्चन ना मेरे को एक्चुअली पेपर में भूल गया था मैं कि लक्ष्मीकांत में क्या चीज़ मेंशन थी, ऊपर क्या था। तो ये क्वेश्चन है कि इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट के लिए क्या स्टेटमेंट है। तो मैंने जो ब्लैक पेन से वो मेरा मार्क्ड है। मैंने कैसे सोचा था कि द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इलेक्टोरल कॉलेज। ये स्टेटमेंट सबको पता है कि ये गलत है, बहुत बेसिक था। लेकिन फिर मैंने दूसरी स्टेटमेंट पढ़ी, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज़ द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। मतलब जितनी ज़्यादा असेंबली सीट्स होंगी उतना ज़्यादा वैल्यू ऑफ वोट होगा ईच एमएलए का। अब वहाँ पर ना, अब मैंने ये देखो लोअर लिखा है यहाँ पर, मैंने सोचा कि भाई ऐसा भी हो सकता है लोअर हो, तो मैंने ये गोल स्टेटमेंट किया, मुझे पता नहीं है क्या है, मैंने क्रॉस बाद में किया है, ये क्रॉस बाद में किया था, लेकिन मुझे सोच रहा था मैं कि क्या सही हो सकता है क्या गलत। अब मैंने इसमें देखो यूपी लिखा है, तो इट शोज़ कि मैं कुछ सोच रहा हूँ कि यूपी का कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये मेरी थिंकिंग जा रही है कि मतलब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या ऐसा है, क्या यूपी में सबसे ज़्यादा असेंबली सीट्स हैं तो वहाँ पर एमएलए की वोट पावर, वैल्यू ऑफ वोट सबसे ज़्यादा होगा। तो मैंने इसको ऐसे गोल बनाया कि भाई मुझे पता नहीं है सही है गलत। अब देखो थर्ड स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। अब मेरे को ये पता है कि मध्य प्रदेश की ना सीट्स ज़्यादा है और केरला से, तो अगर ये वाला लॉजिक है ना, सेकंड वाला लॉजिक सही है तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका मतलब मतलब फिर मैंने सोचा कि सेकंड और थर्ड ना साथ में आएंगे। मुझे पता नहीं अभी कि आंसर क्या है इसका, क्योंकि मुझे नॉलेज का भूल गया था मैं एक्चुअली में। तो सेकंड और थर्ड साथ में आएंगे। और फोर्थ वाला स्टेटमेंट पढ़ो आप बहुत ध्यान से, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुदुचेरी इज़ हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुदुचेरी इज़ ग्रेटर एज़ कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। अब इन्होंने ना इस स्टेटमेंट में सही चीज़ बता दी कि भाई रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स ज़्यादा है, तो इसलिए पुदुचेरी का जो वोट शेयर है एमएलए का वो ज़्यादा है। तो अब इस स्टेटमेंट में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि या तो 2 और 3 साथ में होंगे, या मतलब ये एक्चुअली 4-2 नहीं है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 4-2 मैंने इसलिए लिखा था कि 4 में से 2 स्टेटमेंट सही होती है। नॉर्मली लॉजिक ये कहता है, जो रूल्स पहले हम सुनते थे ना, तो वो यहाँ पर रूल फेल होता है कि मैं 4 स्टेटमेंट से 2 स्टेटमेंट सही है, ये रूल फेल हो गया यहाँ पर। लेकिन ये वाला फेल हो गया, लेकिन मैंने बोला कि या तो 2 और 3 सही होगा। और अब देखो या तो 2 और 3 सही है या फिर 4 ओनली सही है। आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि दोनों साथ में नहीं हो सकता। 2 और 3 एक ही कैरेक्टर को बता रहे हैं और 4 बिल्कुल अपोजिट चीज़ बता रहा है। तो 1 तो हमने काट ही दिया, तो आंसर या तो ओनली 2 है या फिर ओनली 1 है। अब देखो मैंने इसमें फिर और भी लगाया था, ये 3 करोड़ और 330 ऐसे सीट्स ऐसे करके कुछ गणित बिठाया था। मैंने सोचा कि भाई मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ कि भाई पुदुचेरी, फिर मेरे को ये मतलब कन्विक्शन हुआ कि ये वाली स्टेटमेंट ज़्यादा लॉजिकली साउंड करती है। बिकॉज क्योंकि ना अगर आप देखो, अगर सीट ज़्यादा हैं और उनकी वैल्यू भी ज़्यादा है, तो उस स्टेट की रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोटिंग पावर इन प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू उस मतलब उस स्टेट का जहाँ पे सीट्स कम है। फॉर एग्जांपल यूपी का ना फिर बहुत ज़्यादा से होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, अगर उनकी सीट्स के हिसाब से वोट ऑफ वैल्यू ऑफ वोट हुआ ईच एमएलए का, तो फिर ये छोटे स्टेट्स के लिए तो नुकसानदायक होगा। इसलिए लॉजिकली सोचने पे ना फोर्थ स्टेटमेंट ज़्यादा मतलब एक्यूरेट और सही लग रहा है, इसलिए फिर मैंने ओनली 1 पे गया था। एंड दिस आई हैव अटेम्प्टेड इन पेपर, और ये सही था। तो मतलब ये मैंने इस तरीके से किया था, मेरे को नॉलेज में भूल गया था। तो कभी कभी पेपर में ना आप ये वाला तरीका ज़रूर अपनाओ कि कोई सी स्टेटमेंट, अगर कौन सी स्टेटमेंट किसके साथ में जा रही है, इसको सी साइड में भी लगाते कि भाई अगर ये सही है तो थर्ड भी सही है, अगर सेकंड और थर्ड को सही मानूंगा तो फोर्थ गलत हो जाएगी। तो या तो 2 और 3 सही है या फिर 4 सही है। ऐसे करके कई क्वेश्चंस आपको पैटर्न वाइज मिल जाएंगे अगर आप पीवाईक्यू के एनालिसिस करोगे तो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब ये बहुत अच्छा पैटर्न बनता है। आप आगे के क्वेश्चंस भी देखोगे ना तो ऐसे एक मतलब पीवाईक्यू में एक थीम मिलेगी आपको कि अगर आप ना ऐसे सोचते हो ना कि इनके साथ 2 स्टेटमेंट साथ में जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो या तो 2 और 3 है इसमें आंसर, या फिर 4 ओनली। यहाँ पे 4 ओनली है, इसलिए ओनली 1 स्टेटमेंट सही है। ये वाला क्वेश्चन जैसे था इसमें, ये मेरा गलत हो गया था, थोड़ा सिंपल था क्वेश्चन मतलब, बट यूपीएससी ने बल्गेरिया की जगह पे मतलब बेलारूस था तो बल्गेरिया लगा दिया था, तो कंफ्यूज हो गया था मैं। इसका आंसर ओनली 2 है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल था, विथ रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इंफ्रारेड रेज टोटल अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव एट द इक्वेटर इज रफली एट अबाउट 10 टाइम्स। मैंने देखो यहाँ पे लिखा है फैक्ट, आप अगर देखोगे ना ध्यान से तो मैंने लिखा है फैक्ट ये वहाँ पे मार्क्ड है।
दैट इज़ वेयर पॉल्स। तो ये फैक्ट मैंने गलत कर दिया था, मतलब ऐसे पता भी था मेरे को, बट मैंने और कन्विक्शन से गलत करने के लिए। इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन, तो मैंने लिखा है, ये भी मुझे गलत लग रहा था। इंफ्रारेड, इन थर्ड स्टेटमेंट, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्जॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज़ कंसनट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। हाँ भाई, वाटर वेपर्स आर मोस्टली कंसनट्रेटेड एट लोअर एटमॉस्फेयर, उसी से इंफ्रारेड वेव्स जो है वो टेम्परेचर हाई हो जाता है वो लोअर एटमॉस्फेयर में। तो ये स्टेटमेंट सही है। इंफ्रारेड रेज वेव्स आर ए पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन। ये तो क्या ही है, क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम तो मतलब जो आंखों से दिखने वाले कलर्स हैं वो उसके पार्ट होते ही नहीं इंफ्रारेड। अगर आप बेसिक साइंस देखोगे तो इंफ्रारेड रेडिएशंस तो पहले ही आ जाते हैं, और विजिबल का अलग कंपोनेंट होता है, उसके बाद फिर रेडियो वेव्स होते हैं, तो जिसके लंबी वेवलेंथ होती है। तो ये तो फैक्चुअली भी गलत है, तो ये आंसर सिंपल था। और देखो अभी बाकी के क्वेश्चंस का मैं दूसरी वीडियो में डिस्कस करूँगा, अभी के लिए लंबी वीडियो ना हो इसलिए इतना ही डिस्कस करता हूँ। और ऐसे कुछ पैटर्न्स आप रिकॉग्नाइज़ करना इस क्वेश्चन पेपर के जैसे ही। और PYQ में भी जैसे ये वाला एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 30 नंबर का, आप ऐसे कई क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो और आपको लगेगा हाँ भाई पैटर्न्स हैं। ये स्टेटमेंट वाले में देखना, ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, या तो एक भी स्टेटमेंट आपने गलत कर दी तो आंसर या तो C होगा या D होगा, मोस्टली B आंसर नहीं है इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के, या तो एक स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत निकल जाती है। और ऐसे वाले क्वेश्चंस में देखना, जैसे 28 क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन में मतलब ज़्यादातर अफ्रीका वाले क्वेश्चन नेशन सही होते हैं, और ये थोड़ा अफ्रीका की मैपिंग एक बार रिवाइज़ करके जाना। अब ये वाले क्वेश्चन में भी जैसे ये वाला मेरा गलत हो गया था, बट ठीक है आप ऐसे देखते हो। हम ये वाला क्वेश्चन है जैसे, तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन में एक अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं। यहाँ पे लिखा है ऑल बैंक लोन्स टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस क्वालिफाई अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर। यहाँ पे देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ऑल, तो यहाँ पे एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी सही हो गई है। तो अब क्या ना, रूल फेल कहाँ पे होता है, इकोनॉमिक्स में जाते हैं, एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी में एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी सही हो जाती है। तो नॉर्मली तो फॉल्स होती हैं, बट इस बार राइट है। तो ऐसा आपको कई जगह पे मिल लेंगे क्वेश्चंस, मतलब अभी थोड़ा रूल्स से ज़्यादा आप PYQ को पैटर्न को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैंने वाला क्वेश्चन में गुड लिखा है अपने कमेंट में कि भाई मैंने ऑल था तब भी मैंने हटा दिया इसको, आर बाइंडिंग इसको काट दिया था, इसको भी काट दिया था, इंटरनल डिस्प्लेशन ऑल्सो, तो नन आंसर अटैम्प्ट किया था मैंने। तो यहाँ पे देखो मैंने फैक्ट मेंशन किया था, तो ये देखिए फैक्ट मेंशन किया था। तो ऐसे कुछ चीज़ें ना आप अगर ऐसे बहुत ध्यान से पेपर पढ़ोगे और अटैम्प्ट करने की कोशिश करोगे ना तो मतलब बहुत हो जाएगा। इसके बाद 30 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस कर लिया है, उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन लेटर वीडियो। फॉर नाउ कीप रिवाइजिंग, कीप सॉल्विंग PYQs एंड कीप द कॉन्फिडेंस वेरी हाई। और अगर कुछ आपको और कुछ और क्वेश्चंस में समझ में नहीं आ रहा हो इस वीडियो में, प्लीज़ डू कमेंट, ताकि मैं आपके कमेंट देखूंगा तो मैं फिर उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, या फिर आपको क्या अच्छा लग रहा है और क्या क्वेश्चंस मैं बना सकता हूँ, क्या वीडियो बना सकता हूँ, कुछ कंसर्न्स को चैलेंजेस फेस कर रहे हो आप PYQ में, यू कैन फील फ्री टू शेयर। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।